एक और हमारा पूर्व छात्र हमारे बीच में है जो प्राथमिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पिछले वर्ष इन्हें ये भी कॉमर्स के ही रहे हैं छात्र और इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिलाधिकारी महोदय की तरफ से विशेष रूप से सम्मान किया गया था। ये बहुत ही कर्मठ और बहुत अच्छे छात्र है, यहाँ पर काम कर रहे हैं और डॉक्टर राव जी इस विद्यालय के महाविद्यालय के सम्मानित प्राचार्य डॉक्टर सुभाष पांडे जी, उपस्थित समस्त श्री अटल बिहारी वाजपेयी डिग्री कॉलेज के समस्त सौभाग्यशाली छात्र छात्रा, आज पूरा देश पूरा विश्व युवा दिवस के रूप में विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मना। बैठ जाइए, आपको जरा डिस्टर्ब नहीं करें, बैठ जाइए, सभी बैठिए, अभी बैठिए, बीच में बात नहीं करिएगा। वाजपेयी जी आज पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मना रहा है। हम सब जानते हैं कि विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1963 को हुआ है और बचपन में उनका नाम वीरेश्वर था, बाद में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया है और वो एक ऐसे युवा थे, एक ऐसे बालक थे जिनकी मेधा शक्ति का कोई जोड़ नहीं था। वो युवा अवस्था में ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं। वो उनकी परीक्षा, मन में उनकी अपेक्षाएं थी और एक तरीके से वो टेस्ट करने के लिए उनसे मिले थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी से जब उनका सानिध्य हुआ तो उनको लगा कि यही मेरे जीवन का जो मोड़ है, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, उसको वो पूरा कर सकते हैं। विवेकानंद जी उनके एक सुयोग्य शिष्य बने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के, और उसके बाद का जो दौर चला है, स्वामी जी 25 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया और उनका बचपन में उनकी मां का प्रभाव उन पर बहुत पड़ा और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक पुरुष थे, वेद और वेदांत उन्हें कंठस्थ थे। भारत का जो हिंदू दर्शन है, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसकी अमिट छाप उन पर थी और उनके बारे में प्रसिद्ध बड़ा प्रसंग आता है 1893 में जब वो शिकागो गए। वैसे तो दुनिया के तमाम देशों में गए, लेकिन जब शिकागो गए तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनके आमंत्रण पर गए। विश्व धर्म संसद का आयोजन अमेरिका में था, दुनिया के तमाम देशों के लोग वहां पर आए थे। स्वामी जी लुंगी पहने, ढीला सा कुर्ता पहने, साफा लगाए, जो वहां पहुंचे तो उनके आयोजकों को लगा कि अजीब सी आकृति वाले नौजवान 30 साल की उम्र थी, ये इतने बड़े विद्वानों के बीच में क्या बोलेंगे, तो उनको मंच पे स्थान नहीं दिया और नीचे बैठा दिया। जब नीचे बैठा दिया तो जिन प्रोफेसर ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उनको बुलाया था, तो उन प्रोफेसर ने स्वामी जी के कान में जाकर कहा, स्वामी जी मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, आप नीचे बैठे हो और जो आपसे कम विद्वान है वो लोग मंच पर बैठे हैं। स्वामी जी बगैर विचलित हुए बोलते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं नीचे बैठा।